कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया था? फर्स्ट सेकंड हो गया था, थर्ड नो सर। ऑब्जेक्टिव वन सर सीधे मेरे से सर सेवंथ आया एक समझ में। सेवंथ क्वेश्चन आया समझ में। कौन सा वाला? ऑब्जेक्टिव वन से सर। ऑब्जेक्टिव वन हो गया था ना जी। टू? नो सर। ऑब्जेक्टिव वन का फर्स्ट क्वेश्चन ना? हाँ ऑब्जेक्टिव वन में सर 1 2 तो आपने करवा दिए थे सर। मेरे से ठीक है। सेवंथ आया एक समझ में, और उसके कौन सा बाद नहीं आया? सर सेवंथ आया सर, बाकी नहीं आए सर 4 5 और 6। फिफ्थ देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स। इधर देखो, फिफ्थ क्वेश्चन एचसीवी यस सर। ऑब्जेक्टिव वन। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कह रहा है ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये है ओरिजिन, ये है ओरिजिन। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इधर है कि नहीं बताओ? ये हो गया इलेक्ट्रिक यस फील्ड। सर। ठीक है, कह रहा कि a small circle is drawn with the centers at the origin cutting the axes at point a b c d। कह रहा कि एक स्मॉल सर्कल ड्रॉन करो। कहाँ पे? मतलब ओरिजिन को सेंटर मानते हुए एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर दो। कर दो ड्रॉ ऐसा। ठीक है, कहाँ कहाँ कट कर रहा है वो? ए बी सी डी। ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है और ये डी। हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? ये हो गया आपका a, 0 और b क्या हो गया? 0, a। c क्या हो गया आपका? -a, 0 और d हो गया आपका -0, -a। यही तो होगा कोऑर्डिनेट इसका। यस सर। क्लियर? ABCD का कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको? यस सर। Respectively, out of the points on the periphery of the circle, the potential is minimum at मिनिमम पोटेंशियल कहाँ होगा? अरे मिनिमम पोटेंशियल कहाँ होगा? अच्छा ये बताओ, ए पे पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? भाई देखो मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर से इधर की तरफ ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अरे यस है सर। कि नहीं है बताओ? जी। तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो बताओ कि बी और डी पे, पॉइंट बी और डी पे पोटेंशियल कितना होगा? 0 सर 90 डिग्री का एंगल। अरे 90 डिग्री होगा ना यार। ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको सब समझ में आएगा। ये पॉइंट यहाँ से ओरिजिन से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से ये पॉइंट क्या 90 डिग्री पे है? यस सर। यस सर। ओरिजिन पे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यस इलेक्ट्रिक फील्ड सर। कहाँ है? यस सर। ओरिजिन पे है। ये ओरिजिन है पे। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओरिजिन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो मैं इतना बना दिया, अच्छा नहीं किया, ये हटा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? ओरिजिन पे है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या ये वाला पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर पे हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। यस सर। अगर ये पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर पे हुआ तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? 0। dV इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, -E.dr। अरे होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। dV इज इक्वल टू -E.dr, मतलब -E into r cos 90 होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। ये dV की जगह v कर लो, डेल्टा v कर लो। ठीक है, तो -E into r cos 90, अरे यही तो होगा। यस सर। अब बताओ cos 90, यहाँ पे 0,
यहाँ पे 0 होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं बताओ? Yes, यस sir. सर। ए पे पोटेंशियल क्या होगा? ए पे Negative 1. पोटेंशियल एट ए क्या होगा भाई? -1. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सर हाँ बोलो। क्या पूछा आपने? मैंने पूछा पोटेंशियल ए पे कितना होगा? ए पे A पे डेल्टा V इक्वल टू 1 ER. ए पे पोटेंशियल क्या होगा बताओ? Out of the points on the periphery of the circle, potential is minimum at A पे a, cos 0 है, 0, a है, -a, 0 है, c वाला माइनस a, 0 हो गया और d हो गया आपका 0 माइनस ER cos 0 की वैल्यू 1 डेल्टा V इक्वल टू -ER बताओ। -ER यहाँ कितना होगा va पे? ER। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है कि बढ़ता है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है कहाँ से? हायर पोटेंशियल से सर Yes, घटता है सर। लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब है जो ये सी वाला पॉइंट होगा वो हायर पोटेंशियल पे और ये वाला पॉइंट मिनिमम लोअर लोअर पोटेंशियल। अरे नहीं आया समझ में? पॉइंट ए इज करेक्ट। पॉइंट ए क्या होगा? मिनिमम जो भी होगा वो मिनिमम पे होगा ना। यस सर। और वहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ? मिनिमम इनिशियल पे पोटेंशियल मान लो इनिशियल 0 पे है। इनिशियल कितने पे है? सपोज करो 0 पे है। तो ये फाइनल ए वाला बताओ। इनिशियल 0 फाइनल ए इज इक्वल टू, तो इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू ई इंटू आर, मतलब ई इंटू ए, यही तो हो जाएगा। यस सर। अरे नहीं आया? आया सर। तो फाइनल पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई? माइनस ऑफ ई, यही तो होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। अगर हमने यहाँ पोटेंशियल 0 मान लिया तो मान लेते हैं कि पोटेंशियल सेंटर पे क्या है? 0। एक जगह पोटेंशियल आप एक जगह मानोगे, आप लेट करोगे तभी दूसरी जगह आप निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी यही होता है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? Q इंटू पोटेंशियल। तो जब तक आप एक लिमिट, जैसे हम आपसे कहें कि भाई एक कोई मास है, हम यहाँ से यहाँ उठा के ले आए, तो कितना पोटेंशियल उसमें हुआ आपका? तो mgh। कैसे mgh हुआ भाई? मान लो मैं कह दूं ये हाइट है, यहां से कितना होगा? तो आप कहोगे ये यहां से ये वाली हाइट, वो हो गया पोटेंशियल। आप सरफेस किसको मानते हो? जैसे आप बैठे हो, अर्थ को ही तो सरफेस मानते हो। यस सर। मैं कह दूं छत पे चढ़ गए, आप बताओ, तो आप छत को ही तो सरफेस मान लोगे ना। यस सर। कोई गड्ढे में बैठ जाए तो वो डंडा सर। गड्ढे को सरफेस मान लेगा। तो आपको कम से कम एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पॉइंट मान लोगे, वैसे ही किसके लिए रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा आपको? पोटेंशियल के लिए, कि यहाँ का पोटेंशियल इतना है। तो हमने मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है? 0 है। तो अगर यहाँ का 0 है तो यहाँ का कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ ई। और यहाँ का कितना होगा? कोई आपसे पूछे सी का तो सर, तो ई होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ई। और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? 0। और यहाँ का 0। तो सबसे मिनिमम कहाँ का? EA। सीधी सी बात है ए पे, कि आपने पोटेंशियल, आपने एक तो पोटेंशियल सर आपने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल शुड बी, सॉरी इन द डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड शुड फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो ये वाली हायर पोटेंशियल होगा ना, और ये क्या होगा? लोअर पोटेंशियल। नहीं आया? आया सर। क्लियर है ना? यस सर। ये होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। नो सॉरी, ए। 5 का ए सही है। 5 का 6 बताओ।
इफ ए बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग, अगर आप किसी बॉडी को रब करके चार्ज करते हो, रब करके, मतलब ऐसे रब किया आपने, चार्ज किया, तो रब करके चार्ज करना मतलब फ्रिक्शन से चार्ज अगर हो, तो फ्रिक्शन से चार्ज होता है तो एक बॉडी पे जो चार्ज है, एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा, तो जिस बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होता है उस पे पॉजिटिव साइन आता है और जिस पे चार्ज जाता है उस पे नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि कौन ट्रांसफर होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। यस सर जी, अरे किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया दूसरी बॉडी पे, तो जिससे जाएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा ना, यस सर, और जिससे गया वो नेगेटिव। नेगेटिव। जैसे ही देखो, इधर देखो बच्चे, जैसे मैं कह दूं कि मान लो ये दो बॉडी हमने रब करी, ये वाली रब करी इसके साथ, तो हमने जब इस बॉडी को रब करा इसके साथ, तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? मान लो ये इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पे उतना ही क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी किसमें होती है? हमेशा न्यूट्रल। न्यूट्रल में होती है। तो न्यूट्रल में होने का मतलब जो उस बॉडी पे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव भी होगा। तो मान लो इस पे कि 6 पॉजिटिव और 6, मान लो इस पे 6 पॉजिटिव चार्ज था और 6 प्रोटॉन था और 6 इलेक्ट्रॉन था, मान लेते हैं। कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन? 6 प्रोटॉन और 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन। तो भैया ऐसा है कि हमने इसको रब किया, रब करने के बाद मान लो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे आफ्टर रबिंग? रबिंग के बाद इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। और प्रोटॉन कितने बचे? 6। तो 4 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पे जो चार्ज आया वो 6 प्रोटॉन और -4 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा? 2 प्रोटॉन तो बचा। यस सर, पॉजिटिव चार्ज 2। तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। और जब इस पे पॉजिटिव आएगा तो इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। यस सर। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है? यस सर जी। कहाँ पढ़ी है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ा है आपने? यस सर। अरे नहीं आया। आया सर। वही तो है। तो इस पे पॉजिटिव हो गया, इस पे नेगेटिव हो गया, तो भैया ये अगर पॉजिटिव हो गया इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया मतलब इलेक्ट्रॉन का मास भी तो इस पे जाएगा। यस सर जी, इस पे तो मास यहाँ का जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम हो गया कि बढ़ गया? यस सर, कम हो गया। तो ये इसका मास, ओवरऑल मास इसका घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और इसका बढ़ेगा। घटेगा। नहीं आया समझ में? आया सर। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसका मास बढ़ जाएगा और जिससे गया उसका उसका बढ़ जाएगा। घट जाएगा। जिससे गया, अच्छा, जिससे गया सर उस पे घट जाएगा जी। तो मतलब कहने का जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्या उसका मास पहले से घटा हुआ होगा? यस सर। तो यही तो कह रहा है वो। इफ ए बॉडी चार्ज बाय रबिंग इट इज रबिंग इट्स वेट रिमेन परफेक्टली कांस्टेंट, सॉरी perfectly precisely constant, increase slightly, decrease slightly, may increase slightly or may decrease slightly। कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? may decrease। may decrease और may increase। भाई अगर मान लो उस पर निगेटिव आया तो इंक्रीज और पॉजिटिव आया तो डिक्रीज। अरे यार, अरे नहीं आया। आया सर। तो दोनों हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी। ऑप्शन ये डी सर जी। डिपेंड करता है कि उसने चार्ज दिया है या चार्ज लिया है। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। तो मुझे लगा 6 का डी होना चाहिए। यस सर जी, 6 का डी। कौन सा ऑप्शन है? तो वही है 6 का डी ना? यस सर। 6 का डी होना चाहिए। चलो, समझ में आया नहीं समझ में आया ये बताओ? आया सर जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव्स के बनाओ, और नहीं बना रहे तो आप देखो इसको, ये रिकॉल कराता है कि आपके पीछे कितना आपने जो पढ़ा है क्या वो रिकॉल है कि नहीं है आपके दिमाग में जी। द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 7th आ जाओ। यस सर। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो सर, इज ऑलवेज होता है। यस सर। इज ऑलवेज जीरो ना? यस सर। यस, ऑलवेज जीरो। क्वेश्चन 8 आ जाओ। 8 कितने लोग बनाए? बन गया नहीं? चलो देखो मैं करा ही देता हूं। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ फिगर। ये है फिगर भैया।
ये है चार्ज, कोई चार्ज क्यू यहाँ पे है, कोई चार्ज क्यू ऐसे, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट आपका बी है, ये आपका बी है और ये आपका ए है। कोई पॉइंट पी यहाँ पे है, जस्ट इसके ये से कोई पॉइंट पी मान लो यहाँ पे, ठीक है, बोलो। यस कोई सर। पॉइंट पी ए पे, ठीक है, यहाँ पे। तो कह रहा है कि द वर्क डन इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम पी टू ए, कहां से कहां लेके आ रहा है, पी से ए। तो पी से ए तक लेके आएगा, तो वर्क डन क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण वर्क डन होता है बराबर क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। अरे यही तो होता है। यस सर। ये बताओ डेल्टा यू इज इक्वल टू, या आपने पढ़ा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल अब इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन क्यू नॉट, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बताओ पहले। यस सर। अरे नहीं आया, यस सर। आया सर। आया ना, तो ये है फाइनल। तो अगर आप इनिशियल से फाइनल कर रहे हो तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट वी आई माइनस वी एफ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते ये बताओ। लिख Yes, सकते sir. हैं तो अब बताओ, कह रहा है कि चार्ज एक पॉइंट पी से कहां लेके आ रहा है, ए पे, ए पे। तो अगर पॉइंट पी से ए पे लेके आ रहा है तो वर्क डन कितना होगा बताओ, वर्क डन होगा यहाँ का पोटेंशियल, सॉरी इनिशियल ये है पी वीपी और फाइनल है वी ए, तो इनिशियल पोटेंशियल मतलब वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम पी टू ए, ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट इंटू वीपी माइनस वी ए। कोई दिक्कत है तो बता देना। नो सर। क्लियर है, यस यस सर। कोई दिक्कत, यस सर। नो सर। अच्छा अब बताओ वर्क डन फ्रॉम पी टू बी, मतलब पी बी इज इक्वल टू क्या, क्यू नॉट इंटू वीपी माइनस वीबी हो जाएगा कि नहीं बताओ। यस सर। और वर्क डन फ्रॉम पी टू सी क्या, क्यू नॉट इंटू वीपी माइनस minus हो VC. जाएगा कि नहीं बताओ। यस सर। क्या वी ए वीबी बीसी तीनों Yes, sir. इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या ये Yes, sir. इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि नहीं है ये बताओ। यस सर। अरे 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 मेरे लल्ला, अरे ये बता क्या ये सर्कल हाफ सर्कल पे रखे हैं कि नहीं ये तीनों पॉइंट। अगर ये डिस्टेंस आर है तो क्या ये भी आर है, क्या ये Yes, भी sir. आर है। यस सर। यस सर। अरे यार किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा क्या वो हर जगह बराबर होगा। यस सर। जी सर। Yes, इक्विप sir. पोटेंशियल में है ये। बराबर। Yes, sir. यस सर। आया सर। Yes, sir. ए पे पोटेंशियल जो होगा वही बी पे बी होगा। पे और वही, सी पे होगा। तो B पे पोटेंशियल भी ए बी सी तीनों पे बराबर होगा कि नहीं ये बताओ। यस सर। और ए बी सी तीनों पे अगर पोटेंशियल बराबर है तो बताओ इसमें से ये वाला बड़ा या ये वाला बड़ा, इक्वल है सर। तीनों बराबर है। तीनों बराबर है। अरे यार सर आया सर ऑप्शन सी होगा तब तो, क्योंकि इक्वल है ना सब पे। तो सब पे क्या है, इक्वल है, तो वर्क डन ड्यू टू ए इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ए इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू बी इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू सी। ये लगा नहीं तुम्हें आया। आया सर। आया सर। अरे यही तो है, यस सर। ये पूछा Yes, sir. गया क्वेश्चन है। यस सर। देखो अब अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं पता है गए गच्चे में, यस सर। जी नहीं आया समझ में, आया सर। आया सर। क्लियर है ना। यस सर। सर वेट हाँ नोट कर रहे हैं ये, हैं सर नोट कर रहे हैं ये अभी हाँ, करो रबड़ करो करना है। फटाफट करो, क्योंकि ये सब बेटे ये सब क्वेश्चंस जो हैं आपके दिमाग में गूंजने चाहिए, ये बेसिक है। यस सर। हम सब कुछ पढ़ लेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम क्वेश्चन करते हुए पढ़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. सर डर हो गया। क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। 9 बोलो।
Objective 1, question 9. A point charge Q is rotated along a circle in the electric field generated by another point charge Q. कोई point charge Q है, इस point charge Q के कारण एक सर्कल क्रिएट करो। मान लो कि ये सर्कल इसने क्रिएट किया, ये सर्कल इसने क्रिएट कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। और इससे No, r sir. डिस्टेंस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, डिफरेंट होगा? सेम होगा सर। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ? KQ सेम अपॉन होगा। आर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ? KQ अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताना। मान लो इसकी No, यहाँ sir. से डिस्टेंस कितनी है? R है। No, sir. आर है, यस सर। क्लियर है? KQ अपॉन यस सर। R स्क्वायर। Yes, sir. अब अच्छा, R इस पे square. इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ अपॉन R स्क्वायर, हर जगह सेम हो गया। क्या ये R डिस्टेंस पे क्या इसका पोटेंशियल KQ अपॉन R हो जाएगा? यस सर जी होगा। KQ अपॉन Yes, sir. होगा कि नहीं होगा बताओ? R यस सर। KQ स्क्वायर अपॉन R, होगा सर। सॉरी KQ अपॉन R होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. KQ अपॉन, ठीक है, KQ अपॉन R होगा कि स्क्वायर नहीं होगा। बताओ? तो क्या ये वाला जो ये सर्कल बना है, क्या ये सर्कल इक्विपोटेंशियल सरफेस है? यस सर। इस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल Yes, sir. सेम होगा। यस सर। Yes, sir. अब इस पे कोई चार्ज दौड़ा Yes, तो sir. बर्डन क्या होगा? वही तो कह रहा है, देखो कह रहा है कि ये पॉइंट चार्ज zero. Q इज रोटेटेड अलोंग ए सर सर्कल। जीरो होगा। सर जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो बर्डन क्या हो जाएगा भाई? बर्डन हो जाएगा Q इंटू पोटेंशियल एट A, मान लो इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, यही तो। यस सर। कोई पॉइंट ले लो यहाँ, मान लो सपोज करो यहाँ एक पॉइंट हमने A ले लिया और यहाँ पॉइंट हमने B ले लिया, या पूरा घूम गए तो A से A पे पहुंच गए, तो Q इंटू VA माइनस VA क्या हो गया बताओ? जीरो सर। नहीं आया? आया सर। तो Hello? यही तो कह रहा है कि पॉइंट चार्ज Q is rotated along a circle in the electric field generated by another Hello? point charge Q. The work done by the electric field on the rotating charge in one complete revolution is कितना होगा? हेलो। जीरो। जीरो। मतलब ही नहीं है उससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका। यस सर। 9th, ठीक है। बेवकूफ बनाने के लिए क्या उन्होंने आपको, कि आप बनो उसी में, चार्ज लेके दौड़ो और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो पोटेंशियल ये हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो चार्ज ये है तो पोटेंशियल निकाल लो, फिर वर्डन निकालो। अरे कर देंगे हालत खराब आपकी। यस सर। ऑब्जेक्टिव 2 आ जाओ। यस सर। मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सही है गलत है? करेक्ट। करेक्ट है। टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ऑब्जेक्टिव सेकंड, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, A point charge is brought in an electric field. कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं। Brought in electric field, the electric field at a nearby point. कह रहा है कि एक पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है कि एक पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस के हैं। जो ऑब्जेक्टिव सेकंड वाला है वो मल्टीपल चॉइस का है। किसका है? मल्टीपल चॉइस का। मतलब इसमें ऑप्शंस एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, सिंगल चॉइस नहीं है। यस सर। मल्टीपल चॉइस। तो अब देखो मल्टीपल चॉइस है मतलब आपको चारों ऑप्शंस पे ध्यान देना है। सिंगल चॉइस में अब वहां ये लिख के नहीं आएगा पेपर में कि ये सिंगल चॉइस है या मल्टीपल चॉइस है। यस सर जी, वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। उसमें आपको चारों ऑप्शंस देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ नियर बाई पॉइंट, करेगा एक पॉइंट चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहा है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ हम एक पॉइंट चार्ज लेके आए, सपोज करो क्यू लेके आ गए। यस इसके सर। नियर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इसके नियर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, नियर बाई पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नियर बाई पॉइंट, इसके नियर बाई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसके नियर बाई इलेक्ट्रिक, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यही तो होगी। यस सर जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सर और चारों ऑलरेडी एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है? दोनों जुड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये ऐसे ही है, तो दोनों जुड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। बढ़ बढ़ सकती है। सकती है, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो घट सकती है। मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है तो इसकी तरफ होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। क्या हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड? घट सकती है। घट सकती है। कहने का मतलब है कि मे इंक्रीज इफ द पॉजिटिव चार्ज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, इंक्रीज हो सकता है जब चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव। कौन सा ऑप्शन सही? पॉइंट से ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे हम। मे पॉइंट है, सी और डी। ये श्योरिटी नहीं है कि बढ़ ही सकता है। पहला और दूसरा ऑप्शन देखो, विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। पहले और दूसरे ऑप्शन में क्या करेंगे? वो मस्ट है कि इंक्रीज होगा। होगा ही यस होगा ही होगा। होगा ही ऐसा जरूरी नहीं 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 लेकिन हो सकता है। जी, मे। क्लियर है? यस सर। अगले पे आ जाओ। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट आर ई एंड बी रिस्पेक्टिवली। The electric field and the electric potential at a point are E and V respectively. If E is equal to 0, V must be 0. देखो, dV is equal to minus of E dot dr या E into R चलेगा? अरे यही तो लिखते हो आप पोटेंशियल यार। यस सर। तो dV is equal to minus of E into R चलेगा? बताओ। यस सर। चलो आगे देखो। If E is equal to 0, V must be 0. अगर E 0 होगा तो क्या V जरूर 0 होगा? यस सर। ये नहीं, ये नहीं। हो भी सकता और नहीं E 0 कर दो यहाँ पे तो dV क्या हो जाएगा? 0। तो V क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। अरे नहीं आया। आ गया। आया सर। जैसे मान लीजिए ये है आपका, मान लीजिए A है, ये A है, हमने 4 चार्ज रख दिया, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q। अब बता, इन दोनों के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? उसकी तरफ। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ। क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये माइनस क्यू या माइनस क्यू, क्या अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड काट के 0 कर देंगे सेंटर पे? यस Yes, सर। sir. अरे नहीं आया। आया सर। क्लियर है? अच्छा, इस वाले कारण जिसको नहीं समझ में आया वो बोल देगा, मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं ये बताता है कि आपकी तैयारी क्या है। क्या फिर से sir. चैप्टर आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? इधर देखो, Yes, sir. इस प्लस क्यू के कारण बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। अरे Yes, ये मान लो A है, ये B है, B ये C है, is चलो C ये से हो तो गया सर EB, ये हो गया ED और ये हो गया आपका EA और ये हो गया आपका EC। क्या सेम डिस्टेंस है ना यहाँ से? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, तो सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ अपॉन AQ A अपॉन by root 2 ये डिस्टेंस मान लो root R 2 मान by लिया, KQ अपॉन R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यस सर। इस वाले के कारण, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण हो जाएगा EA इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर इस डायरेक्शन में। यस सर। और नेगेटिव वाले पॉजिटिव के के कारण हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर इस डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे को Yes. कैंसिल कर जाएंगे ना। यस सर। और ये वाले के कारण KQ KQ अपॉन R स्क्वायर, इस वाले का KQ अपॉन R स्क्वायर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, तो क्या ये भी कैंसिल कर जाएंगे? Yes, sir. तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताओ? 0 सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड Let's go. होगा कि नहीं होगा?
सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कि नहीं होगा? यस yes सर sir, अच्छा पोटेंशियल निकालना तो पोटेंशियल पोटेंशियल जीरो आ रहा है, यस सर पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। yes sir, 0 अब जरूरी तो होना है था। तो जरूरी नहीं है ना, यस ए और सर बी yes sir, ये तो मैंने एक केस ले लिया। यस सर जैसे सर चार्ज रहते हैं, जैसे आप देखो पॉजिटिव हो जाएंगी तब। हैं, जैसे अगर दो चारों पॉजिटिव चार्ज हो जाए तब थोड़ी ना 0 होगा। चारों पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे तब देखो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। मुझे यहाँ यस सर चारों पॉजिटिव लेने चाहिए, सॉरी जल्दी अभी कर चारों जल्दी पॉजिटिव हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, यस सर यस हो सर गया कि नहीं बताओ? यस सर यस सर लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा। जीरो पोटेंशियल नहीं होगा, 0 नॉट जीरो। अगर सारे पॉजिटिव हो जाए तो मैंने गलत ना वो ले लिया एग्जांपल, मैंने ना दूसरे के लिए ले लिया, ये इसके लिए ले लिया, दूसरे के लिए, दूसरे नहीं क्या कहते हैं उसको, अच्छा यहाँ ई और बी दोनों जीरो हो गया था, ई और बी दोनों जीरो हो गया। दोनों जी तो कहने का मतलब ये है अगर मान लो चारों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? हाँ। क्या पोटेंशियल जीरो है? नहीं। नहीं नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है यहाँ क्या कह रहे हैं वो कि इफ E इज इक्वल टू जीरो वी मस्ट बी जीरो, क्या ये सही है? यस सर हो सकता हाँ सही है। E इज इक्वल टू जीरो वी मस्ट बी मतलब ये निश्चित है जरूरी कि है। होगा, यस सर ऐसा नहीं है बच्चे। यस सर तो पहला ऑप्शन गलत कि सही? गलत। गलत। दूसरे पे आ जाओ, ये भी गलत है। जीरो, ये तो बिल्कुल ही गलत है सर। देखो आ जाओ दिखाते हैं हम, V इज इक्वल टू जीरो, दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, सेकंड ऑप्शन बी वाला देखो। अब देखो यहाँ सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, लेकिन सिर्फ चार्ज यहाँ कर दे रहा हूँ, माइनस क्यू माइनस, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। पोटेंशियल जीरो है। क्या यहाँ सेंटर में पोटेंशियल जीरो है? यस सर। यस क्लियर है? यस Yes, क्या सर। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो है? नो नहीं। सर। नहीं। क्यों? क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और इस वाले के कारण भी इधर और इस वाले के कारण इधर और इस वाले के इधर कारण ही। इधर इधर ही सर नेगेटिव की तरफ होगी ना? है, डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ। उल्टा कर दिया क्या मैंने? पॉजिटिव Yes. से नेगेटिव। हाँ यार, चलो ये सब ध्यान दो, ये ठीक, और ये हो जाएगा ये, और ठीक है। यस सर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ यहाँ पे? नहीं, नो सर नो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या पोटेंशियल जीरो है? यस यस सर सर। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है लेकिन पोटेंशियल जीरो है, जीरो है जीरो है। ठीक है। यस सर। तो इफ V इज इक्वल टू जीरो E मस्ट बी जीरो, क्या बी ऑप्शन सही है? नो सर। नहीं सही है, ये भी नहीं सही। आ जाओ सी पे, सी भी इफ नहीं E है। डज नॉट not इक्वल टू zero. जीरो V कैन नॉट बी जीरो। यहाँ पे हो गया, E डज नॉट इक्वल टू जीरो V कैन नॉट बी जीरो। यहाँ पे हो गया जीरो। वहाँ पे जीरो हो गया तो गलत है E डज नॉट इक्वल टू जीरो V कैन नॉट बी जीरो, क्या ये सही है गलत है? गलत है। गलत है सर E सी जीरो हो भी गलत। सकता है। यस सर यस सर। If V does not equal to zero, E cannot be zero. ऐसा भी पॉसिबल V नहीं does not equal to zero. गलत है सर ये। V does not equal to zero. E cannot be zero. V को जीरो करो कहीं पे, सर इधर ही। E यहीं cannot पे be है। इधर zero. हुआ है तो ई कैन नॉट बी जीरो पहले वाले में If V does not equal to zero, E cannot be zero. एक ऑप्शन लिया था मैंने, वो वाला कौन सा वाला? इधर है V को जीरो करो, सब बगल में ही तो है। सर, ये यहीं वाला? पे तो है। यस सर। यस सर, यहाँ पे बी जीरो थोड़ी ना है। जीरो V नहीं है। जीरो नहीं है यस सर। लेकिन E cannot be zero। हाँ यहाँ ये तो E बी जीरो हो गया ई ना। जीरो है। यस सर।
क्या ये भी ऑप्शन सही है? नहीं, गलत है। नो सर, इसका मतलब चारों गलत है यार। नन हो यस जाएगा। सर, तो नन ऑफ कौन सा ऑप्शन दीज, होगा? कोई नन ऑप्शन। हो- तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। यस सर। हाँ, यस सर, नन ऑफ दीज ही है। नन होगा ना चाहिए फिर तो। यस सर, नन। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यार? यस सर, आ रहा है सर। ये दो एग्जांपल देख लेना। यस सर। अगला आ जाओ। क्वेश्चन 4, the electric potential decreases uniformly from 120 volt to 80 volt as one moves on the x-axis from minus 1 centimeter to plus 1 centimeter. The electric field at the origin is कितना होगा? The electric potential decreases uniformly from 120 volt to 80 volt. कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 120 वोल्ट से कहाँ डिक्रीज हो रहा है? 80 वोल्ट। 80 वोल्ट। और ये 120 वोल्ट कहाँ पे है भाई? As one moves on the x-axis from minus 1 centimeter. मान लो ये 0 हो गया, ये क्या हो गया? 0। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। और ये माइनस कितना है? 1 सेंटीमीटर। यस सर। भाई ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया? x एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा इसका ये हो जाएगा 1,0। यस सर, ये और इसका माइनस कोऑर्डिनेट क्या हो 1,0 जाएगा? -1,0 होगा कि नहीं बताओ? -1,0। अरे होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। तो 120 से 80 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे बता सकते हो क्या? इधर से इधर की तरफ यस सर। यस सर, नेगेटिव से पॉजिटिव। होगी कि नहीं बताओ? यस यस सर। सर। तो कह रहा है कि कहाँ पे? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। ओरिजिन। ओरिजिन पे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे आपसे पूछ रहा है। 0 को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे पूछ रहा है आपसे? ओरिजिन पे। तो ओरिजिन। ओरिजिन पे पोटेंशियल देखो क्या है? 0 मान लो। यहाँ पोटेंशियल कितना है? 120। तो 120 से 80 मतलब पोटेंशियल घट रहा है। यस सर। यस सर। तो पोटेंशियल घट रहा है मतलब फाइनल पोटेंशियल हो गया 80, इनिशियल हो गया 120। सॉरी ऐसे लिख लो, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल मतलब 120 माइनस 80 इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिफरेंस इनके बीच कितना है बताओ? 2 सेंटीमीटर का 2 × 10⁻²। अरे यही होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बताओ? 40 120 माइनस 80 40। 20 into 10 to the power 20 minus 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2। तो 2 दूना 20 मतलब 20 ई हो गया into आपका 20 10 × to the power 10⁻²। root सेंटीमीटर में 5। कह रहा है वो, तो ये हो गया E इज इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। चलेगा क्या? यस सर। मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, कह रहा है सेंटीमीटर में ही रखो, इसे रख दिया हमने। तो ये इसे हटा दो, फिर 20 -2 का मल्टीप्लाई बंद कर दो। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया? ये वाला हटा दो 20 सर ओनली। तो कितना आया? 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो अब ऑप्शन यहाँ 8 देखो, भी है मस्त। मस्ट सर, मस्ट। मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, may be equal to 20 volt per centimeter, may be greater Must than है 20 सर। volt per centimeter, may be less than 20 volt per centimeter। कौन सा सही होगा? सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल पे हुआ तो? हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल पे हुआ तो? वो सीधा सीधा कह रहा है कि इधर से इधर की तरफ ना। भाई पोटेंशियल कहाँ से कहाँ होगा बताओ? सर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर। लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल आपका ये है, लोअर पोटेंशियल आपका ये है। उसने तो क्वेश्चन में दिया ही है वो। ठीक है, अब ये वाला क्या हो गया आपका? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया ना। अरे यार ये क्या हो गया आपका? इक्विपोटेंशियल सर। पोटेंशियल सरफेस। ये एक यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। सेम। अरे ये लाइन पोटेंशियल, अरे यार ये तो कराया था मैंने शायद आपको। यस सर। और ये क्या था? 80 वोल्ट पे था। 80 वोल्ट। यस सर। याद करो 20 10 0। यस यस सर। सर। आया? अरे नहीं आया। आया सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। अच्छा यस
अब बताओ कहाँ अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर हो गया। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है, अगर हम ये मान रहे हैं कि ये 120 वोल्ट पे है, ये 80 वोल्ट पे, ये 120 वोल्ट पे है और ये 80 यहां से लेके यहां तक पूरा, ठीक है, यस सर। ये 120 पे है, ये 80 पे। अगर Yes, sir. सही है, उसका सोचना सही था लड़के का कि अगर मान लो कि भैया सिर्फ यहीं पे 120 है, यहाँ घट सकता है, यहाँ बढ़ सकता है, हो भी सकता है भाई किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल वो देख रहा है। देखो कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फॉर 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज शोन इन as one moves on the x axis from x is equal to -1 centimeter to x is equal to +1. The electric field at the origin पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है आपसे। ऑरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये अब ये कह रहा है कि मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर मान लो कि भैया अगर मान लो क्या मान लिया जाए, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, कोई जरूरी है क्या? Yes, sir. मैं कह रहा जरूरी है? इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ी। कोई जरूरी है इलेक्ट्रिक नहीं। फील्ड यूनिफॉर्म हो? जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो ये जरूरी नहीं है। सर हायर टू लोअर कह रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर ऊपर नीचे जरूरी नहीं है, सीधी जाएगी सर। देखो भाई ये भी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया कि नहीं बताओ। अच्छा अगर सर्कुलर सरफेस है तो भी तो इक्विपोटेंशियल Yes, सरफेस sir. हो गया यस सर। है। यहाँ पे भी पोटेंशियल 120 होगा, यहाँ पे भी 120 होगा, यहाँ पे भी 120 होगा। कहने का मतलब है ये कह नहीं सकते हम कि 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर ही होगा, ज्यादा Yes, भी हो sir. सकता है और कम भी हो सकता है। सही है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। फील्ड ठीक है, मुझे लगता है ऑप्शन बी और सी होना चाहिए यार। Yes, sir. मे बी इक्वल टू Yes, sir. 20 वोल्ट पर सेकेंड पर सेंटीमीटर। मे बी हो सकता है कि 20 वोल्ट हो या हो सकता है उससे बड़ा हो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट as one moves on the x axis from x is equal to -1 centimeter to x is equal to +1 centimeter. The electric field at the origin घट रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना यार, सरफेस ऐसा। यस सर। अरे सरफेस ऐसा भी तो हो सकता है यार। यस सर। स्ट्रेट में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, सरफेस ऐसा भी तो हो सकता है। हम यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा सरफेस हमने कैसा सरफेस ले लिया। एक्चुअली इमेजिन कैसा सरफेस हमने कर लिया, हमने इमेजिन कर लिया पोटेंशियल प्लेन सरफेस। हाँ इक्विपोटेंशियल प्लेन सरफेस कर लिया। सिलेंड्रिकल भी तो हो सकता है ना, यस सर। स्फेरिकल भी तो हो सकता है ना। यस सर जी। यस सर। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल या सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये होगा तो परपेंडिकुलर ही, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 20 ठीक है। 20 हो। आगे आ जाओ। Which of the fifth वाला, which of the following quantities do not depend on the choice of zero potential or zero potential energy? Which of the following quantities do not depend on the choice of zero potential or zero potential energy? बोलो सर डिफरेंस वाला, पोटेंशियल डिफरेंस। potential at a point. Which of the following quantities do not depend on the choice of zero potential or zero potential energy? क्या मतलब है इसका?
which of the following quantities do not depend on the, कौन सी वो क्वांटिटी है जो कि डिपेंड नहीं करती है चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल अगर जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सी वो क्वांटिटी है जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के जीरो होने की चॉइस नहीं हो सकती, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। कौन कौन सी हो सकती है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा भाई पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या मतलब है, सर एग्जैक्ट पॉइंट पे इसलिए पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल, पॉइंट पे। Yes, यस sir. सर जी। वहाँ पे अगर भी जीरो तो जीरो जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए इन्फिनिटी पे जीरो मानते हैं ना। उसके नहीं, उसके लिए किसके लिए, किसी भी डिफरेंस चार्ज पे इंफिनिटी Potential. से लेके आए यहाँ तक, तो पोटेंशियल तभी हम कर सकते हैं या हो सकता है जब हमको एक रेफरेंस मिलेगा। मैंने अभी आपको बताया कि Yes, जब sir. तक हमको एक रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, जैसे हम लोग इन्फिनिटी पे क्या मानते हैं, इन्फिनिटी Zero. से किसी पॉइंट तक ले आने में जो पोटेंशियल है यस सर। या जो वर्क डन है, Yes, sir. तो कहने का मतलब है कि डू नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल Potential डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये तो यही होगा बी हैं बी, बी यस सर ये डिपेंड नहीं नहीं करेगा करेगा, नहीं करेगा। डू नॉट डिपेंड्स ऑन, और डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल in- डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और ये तो करेगा एनर्जी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल ये एनर्जी, चेंज इन मतलब डिफरेंस, कहने का मतलब है मुझे लगता है ये बी और डी, डी डी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बिटवीन टू वो पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल। भाई एक जगह का पोटेंशियल आपको दे दिया 10 वोल्ट, दूसरे जगह का पोटेंशियल आपको दे दिया 20 वोल्ट, ठीक है, इसमें कहां कोई जीरो है, which of the following quantities do not depend on the choice of zero potential, इसमें कोई इन दोनों के Zero बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसमें कहीं है कि जीरो होना चाहिए, नो सर। कोई चॉइस ही नहीं है। तो जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना होगा 10 वोल्ट का, यस सर। ठीक है, ऐसे ही जब यहाँ डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट का, मतलब आपको जीरो रखना कोई जरूरी नहीं है। नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी जीरो रखना जरूरी है, डिफरेंस नहीं है, होगा तो difference. भाई एक अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो दूसरे वाले को क्या रखोगे, जीरो जीरो, जीरो लेकिन यहाँ जीरो रखना कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये डिपेंड नहीं नहीं करेगा। क्या क्या डिपेंड नहीं करेगा, डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन यस पोटेंशियल सर। Difference between पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कभी भी चॉइस पे डिपेंड नहीं करेगा कि जीरो रखना है या नहीं रखना, नहीं। ठीक है। यस सर। An electric dipole is placed, अगला आ जाओ 6 वाला, an electric dipole is placed in an electric field generated by a point charge, an electric dipole is placed in an electric field generated by a point charge। अच्छा कोई पॉइंट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या रख दिए, डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिए, क्या होगा, the net electric force on the dipole must be zero। चलो आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि तो ये हो जाएगा an मस्ट बी electric जीरो। dipole is placed in an uniform electric field, sorry in an electric field generated by a point charge। कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो ये पॉइंट चार्ज Q होगा, ये पॉइंट चार्ज Q एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ये ऐसा ऐसा, चारों तरफ सर। क्लियर है ना, यस सर। ठीक है। आउटसाइड मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड जनरेट करता है ऐसा, ऐसा ना, ठीक है, ऐसा। अब क्या कह रहा है आगे,
an electric dipole is placed in an तो uniform in an electric field generated by a point charge. सर ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज चार्ज है के ना कारण सर? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया सर नेगेटिव चार्ज है ना सर? है। सर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, चार्ज के बारे में दिया नहीं है। यस सर। तो चार्ज के बारे में जब दिया नहीं तो ये जो चार्ज होगा, ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म ना भाई। पॉइंट चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। क्या हर जगह इलेक्ट्रिक? भाई ये बताओ। अच्छा, इस यस सर पॉइंट जी, चार्ज के नॉन कारण यूनिफॉर्म। मेरी बात समझो, इस पॉइंट चार्ज के कारण ये पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यहां से मान लो आर डिस्टेंस, आर ए डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे ई ए इज इक्वल टू व्हाट? के क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर। और यस बी सर। पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो के क्यू अपॉन आर बी स्क्वायर। ई बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर बी स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ? यस सर। तो क्या दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? नो नहीं। सर। अच्छा ये बताओ, ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इस पॉइंट पे भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? मान लो ये सी पॉइंट हो गया, तो इस पे नहीं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो ये हो जाएगा ना, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। यस सर। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। यस सर जी। तो दोनों की डायरेक्शन तो अलग अलग है ना? यस Yes, सर। sir. तो नॉन तो यूनिफॉर्म। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है कि दोनों डिफरेंट? सॉरी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहाँ मैग्नीट्यूड हो सकता है भाई आर डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड सेम हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो डिफरेंट है डायरेक्शन डिफरेंस होने के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो गई? हाँ। इसलिए Yes, यहाँ sir. कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब हर जगह समान नहीं है। नहीं है। तो जब हर जगह समान इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो क्या होगा भाई? द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे जीरो हो जाएगा क्या? नो सर, नहीं हो सकता। नो सर, नहीं नहीं होगा तब तो। ये हो सकता है? नहीं नहीं। होगा, नॉन यूनिफॉर्म है नहीं ना। हो सकता ना भाई। यस नॉन सर। भाई नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स हर जगह, मतलब क्या कहते हैं उसको, डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फोर्स हर जगह जीरो हो ये जरूरी नहीं है। मे भी जीरो हो वो सकता है। किसके लिए जरूरी है? सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यस सर। नॉन यूनिफॉर्म है तो जी। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फोर्स जीरो हो ये जरूरी नहीं। नहीं। अरे सर जीरो हो ही नहीं सकता है। हैं? जीरो हो ही नहीं सकता है। जीरो हो ही नहीं सकता। यस सर। जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। अच्छा, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल में बी जीरो। गलत हो गया। वो भी सर, गलत है, वो भी नहीं हो जीरो हो ही सकता। नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो मे बी जीरो, जीरो होने का तो सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है सवाल? क्योंकि डाइपोल को आप कैसे भी रख लो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें आप डाइपोल रख लो भैया। मान लो यहाँ आपने डाइपोल रख दिया सपोज ऐसे, और ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। प्लस क्यू। ठीक है। यस सर। ये जो इस पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ जो फोर्स होगा, यहाँ जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन, जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ भागेगा, मतलब इधर नेगेटिव हो जाएगा। ये देखो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर भागेगा, मतलब इस पे फोर्स इधर लग जाएगा। सपोज यहाँ हो जाएगा F1 या F2 और यहाँ फोर्स हो जाएगा F1। भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो जब यहाँ दोनों जगह इस पॉइंट 1 पे, ये पॉइंट 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो हो जाएगा, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इवन है तो वहां फोर्स हो जाएगा Q इंटू E1। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। और यहाँ जो फोर्स होगा उसका वो हो जाएगा F2 इक्वल टू Q इंटू E2। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर जी। E1 E2 कभी जीरो है ही नहीं। यस सर। तो अगर E1 E2 दोनों जीरो नहीं है बच्चे, तो ये बताओ क्या फोर्स कभी भी जीरो हो सकता है? नहीं हो। नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि A और B दोनों गलत हो गए। यस सर। द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो। टॉर्क तो जीरो होता ही नहीं है कि जीरो होता है टॉर्क? भाई ये बताओ। अरे टॉर्क
R क्रॉस F, R क्रॉस R cross F. अरे यार, या इसको आप कहते हो P इंटू E साइन थीटा, बोलते हो कि नहीं बोलते हो बताओ। Yes sir. इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, मान लो इधर से इधर, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। माइनस टू प्लस और इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड इसको आप, तो इसका Sir, टॉर्क नेट फोर्स यहाँ होगा, तो नेट फोर्स होगा तो टॉर्क जीरो नहीं नहीं हो सकता सर कहीं पे अगर थीटा 0 हो गया तो रख के, है। सर मे भी ऑप्शन में जीरो क्या करा है, अगर सीधे रख दिया तो थीटा 0 हो जाएगा ना, सीधे रख दिया तो थीटा 0 मे भी जीरो तो हो सकता है। भैया अगर- ये बता, भैया यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक डायरेक्शन फील्ड यही है, ये जरूरी नहीं है ना। यस सर, अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड और वो चेंज नहीं हो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ हो, ये ऐसा हो, ये जरूरी नहीं है ना। सर अगर फील्ड लाइन की डायरेक्शन में रख मे बी जीरो, मस्ट बी Yes, जीरो हो, ये जरूरी। जरूरी नहीं है। हाँ, मे बी जीरो हो सकता है, यस मे भी हो सकता है। मे बी हो सकता है। भाई अगर मान लो इस डायरेक्शन में हमने रख दिया, ऐसे रख दिया कि थीटा जीरो हो गया, फील्ड थीटा लाइन जीरो की हो गया, डायरेक्शन, इसका मतलब टॉर्क जीरो हो जाएगा। यस यस सर, हाँ, तो हो सकता है कि टॉर्क जीरो हो, लेकिन मस्ट बी जीरो ये जरूरी, ये जरूरी, मुझे लगता है डी ऑप्शन होना चाहिए इसका। यस सर। ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, 7 आ जाओ। ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। The electric forces acting on them will be equal. बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, भाई फोर्सेस इक्वल हो, इसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए ना। यस सर जी, तो अपोजिट है, नहीं है। हैं? मैग्नीट्यूड इक्वल होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। भाई ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, प्रोटॉन हमने रख दिया इसमें, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन किधर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा, इसमें फोर्स इधर लगेगा। इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, उसपे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। यस सर, फोर्स Force ऑन तो इलेक्ट्रॉन opposite हो है गया ना? ये, फोर्स ऑन प्रोटॉन हो गया ये, तो दोनों का डायरेक्शन सेम की अपोजिट, अपोजिट है सर, तो नहीं तो होगा। मतलब फोर्स ड्यू टू प्रोटॉन does not, vector force due to proton does not equal to force due to, sorry, force on proton does not equal to force on electron, यस सर, but magnitude of force of proton is equal to magnitude of force of electron. यस सर जी, ठीक है, यस सर, मैग्नीट्यूड समान हो सकता है लेकिन फोर्स नहीं। फोर्स डायरेक्शन में नहीं। डिफरेंट होगा। तो अगर डायरेक्शन में डिफरेंट होगा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड समान हो सकता है। मे बी इक्वल So the magnitude of the forces will be equal. Their acceleration will be equal. Acceleration equal होगा। भाई acceleration क्या होगा? Net force is equal to, भाई acceleration of proton क्या हो जाएगा? Acceleration of proton हो जाएगा। मास इनटू भाई acceleration of proton हो जाएगा mass of proton into acceleration। यस, तो acceleration of proton हो जाएगा force on proton divided by mass of proton। यस, यही तो होगा। यस सर। तो क्या दोनों का मास सेम होता है क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई? फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर, तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ और प्रोटॉन का मास यहाँ, इक्वल होते हैं। दोनों क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते। होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ यस सर जी, सॉरी सर, नहीं होते।
ठीक है, और प्रोटॉन का मास होता है कितना, yes, sir. 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। दोनों के Yes, मास sir. में डिफरेंस है भाई, यस सर इक्वल नहीं Yes, है। sir. दोनों के मास अगर डिफरेंट है तो क्या उनका एक्सेलरेशन सेम होगा, डिफरेंट होगा? Different. चार्जेस दोनों के सेम है, इसका मतलब है फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो गया। Yes, sir. मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, इक्वल हो गया। Equal. ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड Yes, में अगर sir. इक्वल हो गया, अब सपोज करो मास भी इक्वल हो जाए, मास भी मान लो इक्वल हो जाए, तब भी तो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है ना यार, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वही तो होगी जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेरेशन Yes, इधर sir. की तरफ होगा और प्रोटॉन का एक्सेलेरेशन इधर की तरफ होगा। Yes, sir. एक्सेलेरेशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ना। Yes, sir. यहाँ तो मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, मान लेते हैं Yes. मैग्नीट्यूड सेम जो है उसका, तब भी तो डायरेक्शन अपोजिट होगा। यस सर। Yes, sir. ऑप्शन बी। अच्छा ये ऑप्शन डी भी दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल, क्या ये सही है? नहीं होगा, क्यों नहीं सही है? मास अलग है। मास अलग 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 है इसलिए, मास अलग अलग है इसलिए Acceleration अलग इक्वल अलग होगा होगा। ही मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, नहीं होगा। ना मैग्नीट्यूड सेम होगा ना डायरेक्शन सेम होगा, इसलिए एक्सेलरेशन इक्वल हो ही नहीं इक्वल नहीं सकता। होगा। यस सर। एक्सेलरेशन कैन नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, बी। डी ऑप्शन सही होना चाहिए। सेवेंथ का बी देखो, सेवेंथ का बी, सेवेंथ का बी, बी है। एट्थ पे आ जाओ, एट्थ क्या कह रहा है भाई, एट्थ कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड and is proportional to the distance r from the origin। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है और प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के। r के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और आउटवर्ड है, और किधर है, आउटवर्ड। मतलब चार्ज कैसा होगा, वो पॉजिटिव। यस सर। तभी तो आउटवर्ड होगा, नहीं तो अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव होता तो इनवर्ड। इनवर्ड। कहने का मतलब वो पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहा है। यस सर। टेकिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो, ओरिजिन पे कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कर लो। यस सर जी। ठीक है, टेकिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो। अच्छा यहाँ पे कह रहा है जीरो कर लो, और किसी डिस्टेंस r पे कह रहा है कि पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड है ऐसे है, और इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir, प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। r के। ठीक है, तो आप मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका से सम कांस्टेंट k इनटू r। यस सर जी। यही तो हो गया। यस सर। किसी डिस्टेंस r पे, मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस r है, और ओरिजिन पे पोटेंशियल क्या है, जीरो। यस सर। ओरिजिन पे पोटेंशियल जीरो। जीरो। तो कह रहा है कि इट इज यूनिफॉर्म इन द रीजन, टेकिंग द पोटेंशियल, टेकिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो, इट इज यूनिफॉर्म इन द रीजन, इट इज प्रोपोर्शनल टू r। मतलब पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है वो आपसे, किसके बारे में, पोटेंशियल। बताओ पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू व्हाट, डॉट dr। ई डॉट डी आर। अरे यही तो होगा। यस सर। इनिशियल पोटेंशियल कितना है, जीरो। v फाइनल इज इक्वल टू ए आर। ई डॉट dr। ई डॉट dr ई है आपका k इंटू r dr। इंटीग्रेट कर दो इसे, या इसे कर लो आप dv, इसे आप कुछ मत करो, कर दो क्या, dv। डीवी।
तो ये v आ जाएगा dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, लेकिन माइनस r ऑफ स्क्वायर ठीक है, तो ये माइनस हो गया आपका, ठीक। तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्या हो r जाएगा, टू v इज स्क्वायर इक्वल बाय टू क्या हो 2 जाएगा आपका माइनस ऑफ के आर डी आर, आर स्क्वायर r बाई स्क्वायर होगा कि बाय नहीं होगा 2 बताओ। यस सर तो पोटेंशियल जो भी होगा वहां पे किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो डिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ द के डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डिस्टेंस के, यानी मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सही है क्या ये, 8 का सी, यस सर ऑप्शन सही सी होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू, r स्क्वायर नहीं आया समझ में, आया सर पक्का, यस सर ये है ऑब्जेक्टिव 1 और 2। आपने ऑब्जेक्टिव 1 और 2 बनाया, अब आप यस सोच सर के देखो कि ऑब्जेक्टिव 1 और 2 बनाने में क्या लगा आपका, कितना दिमाग खर्च हुआ। यस सर नहीं, कितने क्वेश्चन बना लिए थे आप लोगों ने इसमें, सर मैं ज्यादा नहीं बना पाया सर, मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, पहले 1-2 ही बनाए मैंने। क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए थे, कौन सा नहीं समझ पाए ये बताओ मुझे, तुम सर समझाओ। 25 से बनाया था सर। 25 से बनाए थे, यस सर 25 से बनाए थे, चलो आ जाओ 25 से ही शुरू कर देते हैं। 25 से, two identical pitch balls each carrying a charge q are suspended from a common point by two strings of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the strings is 2 theta in equilibrium. कह रहा है कि 25 हो गया था क्या आपसे, नहीं ना, अरे बोलो यस सर नहीं हुआ यार, सागर कैसे करोगे फिर। टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स ईच कैरिंग ए चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। कह रहा है कि ये है कॉमन पॉइंट से, एक ही पॉइंट से दोनों को क्या कर दिया गया, लटका दिया गया। किससे लटका गया भाई, एक 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 बॉल ये है और दूसरी बॉल ये है, दोनों को एक ही पॉइंट से लटका दिया गया, मतलब ऐसे कर दिया गया, एक को हमने ऐसे लटकाया, दूसरी वाली को हमने ऐसे लटका दिया, ऐसे यहीं से ऐसे ऐसे लटके हैं ये ऐसे, ठीक है। यस सर अब क्या होगा, दोनों में चार्ज है, कैसा चार्ज है दोनों में, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। क्यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L, इनकी लेंथ L है, स्ट्रिंग की L लेंथ की है। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इज 2 थीटा इन इक्विलिब्रियम। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को भागेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, रिपेल। यस तो जब सर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या पोजीशन हो जाएगी, ऐसी। यस सर दोनों के बीच एंगल कितना कह रहा है, जब वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, मतलब अब इसके बाद वो आगे नहीं जा नहीं जा पाएंगे। सकता तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 2 थीटा 2 थीटा। ये लेंथ कितनी है L, ये वाली कितनी है L, इसका मास, इसका चार्ज कितना है Q, और इसका भी चार्ज कितना है Q। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा कि नहीं बताओ। यस सर अरे नहीं आया, आया सर इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको इधर की तरफ ले जाने वाला कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन ले जा रहा है इनको, इलेक्ट्रोस्टैटिक भाई इनके बीच जो रिपल्सन होगा वो किसके कारण से होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ना। यस सर तो ये इधर भागेंगे, ये इधर भागेंगे, कब तक भागेंगे, जब तक, अगर इनका इक्विलिब्रियम बना लो, इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए इनको ये मान लो
कि 2 थीटा एंगल जो कि दिया हुआ है कि 2 थीटा एंगल पे पहुंच गई है, 2 थीटा एंगल के बाद ये जाके ऐसे रुक गए। जब ये रुक गए तो भैया इसके पास अपना मास है और उस मास के कारण इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं बताओ। यस सर, और इसका भी नीचे को mg लगेगा ना। यस सर, अच्छा ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर आएगा। अब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच गए, यहाँ से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। थीटा। नहीं आया समझ में। आया सर। अब देख ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख दो। अब ये टी है तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो क्या ये थीटा हो जाएगा। यस सर। तो टी के 2 कंपोनेंट हो गए, इधर हो गया टी कॉस थीटा और इधर हो गया टी साइन थीटा। हो गया कि नहीं हो गया बताओ। यस सर। तो यहाँ से टी कॉस थीटा देखो क्या mg के बराबर टी कॉस थीटा है। अगर ये इक्विलिब्रियम में बॉल है तो क्या टी कॉस थीटा mg के बराबर होगा। यस सर। और टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, एफ ई के बराबर होगा। दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा FE अपॉन mg। होगा कि नहीं बताओ। यस सर। m कितना आएगा बोलो, FE अपॉन g tan थीटा। होगा कि नहीं बताओ। यस सर। नहीं आया। आया सर। ठीक तो होना चाहिए मुझे लग रहा है। FE की वैल्यू क्या होगी बताओ। एफ ई की वैल्यू FE की वैल्यू हो जाएगी FE की m वैल्यू इंटू FE जी देखो टेन क्या लिखोगे, थीटा। दोनों के बीच फोर्स होगा KQ स्क्वायर अपॉन KQ स्क्वायर अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो कितनी है 2r। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, ये वाली कितनी हो जाएगी r। तो KQ स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे नहीं आया। के क्यू अपन आर स्क्वायर सर। KQ स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा भाई, अच्छा जी सर जी, के क्यू स्क्वायर जी। Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है ना। यस सर जी, क्यू ये हो सर जाएगा में जी। KQ स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताओ। r यस स्क्वायर अभी ये 0 पे थे, कितने डिस्टेंस पे पहुंच गए 2r। मतलब ये r ये वाला मतलब ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। गलत लिख रहा हूं मैं। अगर ये 2r डिस्टेंस पे हो गए, मान लो 2r डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम में आ गए, कितने डिस्टेंस पे 2r पे, मतलब सेंटर से r डिस्टेंस पे पहुंच गए ये। तो के क्यू स्क्वायर अपन 4r स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर। 4r स्क्वायर ठीक है। यस सर। तो क्या आप लोग r निकाल सकते हो क्या, ये वाली डिस्टेंस। अरे नहीं निकल जाएगा। यस सर निकल जाएगा। पक्का। ये थीटा एंगल पता है ये आपका, तो ये आपका L पता है आपको। तो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये देखो ये हो जाएगा आपका ये ट्रायंगल देखो, ये R है, ये थीटा है, ये L है। तो क्या आप यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू R अपॉन L लिख सकते हो क्या। यस सर, आर अपन एल। तो R की वैल्यू क्या हो इक्वल टू जाएगी, एल L साइन sin थीटा थीटा। होगी कि नहीं होगी बताओ। यस सर। तो R की जगह क्या L sin थीटा रख सकते हो। यस सर, के क्यू स्क्वायर अपन 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। यस सर। तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर मतलब FE हो जाएगा आपका कितना, KQ स्क्वायर अपॉन 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर। और FE की वैल्यू KQ स्क्वायर अपॉन 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो M कितना हो जाएगा, M लिखो, M FE अपॉन G tan थीटा आया है ना। के क्यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। M है आपका FE अपॉन G tan थीटा और FE आया था आपका KQ स्क्वायर अपॉन 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही तो आया था। यस सर जी। KQ स्क्वायर अपॉन 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू G इंटू tan जी। थीटा। यस सर, tan जी थीटा tan मतलब थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। cos थीटा। तो ये हो जाएगा M इज इक्वल टू KQ स्क्वायर
अपॉन 4L sin क्यूब ए थीटा क्यू अपॉन स्क्वायर इंटू cos कॉस थीटा थीटा अपॉन 4L स्क्वायर sin क्यूब फोर थीटा एल इंटू जी। स्क्वायर साइन क्यूब थीटा इंटू जी। यही आना चाहिए यार। यस सर जी यही है। हैं? यस सर देखो सही है सर। तो सोचना पड़ेगा ना सागर। यस सर। हैं? कि नहीं सोचना पड़ेगा। यस सर। के क्यूब स्क्वायर cos थीटा बाई 4L स्क्वायर जी। जितनी भी कंडीशंस हैं सब लगानी पड़ती है। यस सर। और एच.सी. वर्मा की बुक आप करोगे तो आपको एहसास होगा, एनालाइज करोगे आपकी कि नहीं हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यस सर। और ये सब करने से जानते हो क्या होता है एक्चुअली, नंबर सब प्रॉब्लम बनाने से क्या होता है पता, जो आपका कंसेप्ट है ना बच्चे स्ट्रांग होता है। बनता है। इसलिए नहीं बनाते हैं कि ये पेपर में आएगा ही आएगा। कॉन्सेप्ट। जो कंसेप्ट है वो बनता है और यही तो बनाना है, यही तो बनाना है। Yes. क्लियर? यस सर। ये 25 हो गया। 26 अब बताओ। ए पार्टिकल अब देखो 26 आ जाओ। ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ इतना, क्यू की वैल्यू दे दिया है, is placed directly below and a separation of 10 centimeter from the bob of a simple pendulum at rest। कह रहा है कि जो बॉब है ना, बॉब किसमें था? रेस्ट। बॉब समझते हो? सिंपल पेंडुलम समझते हो? गोला आ होता जाओ। सिंपल पेंडुलम, अरे उसमें यार जो ये वाला लोलक, ये सरल लोलक दोलन करता है ना ऐसे, यस सर जी। इसका दोलन काल निकालते हो, टाइम पीरियड। कह रहा है एक सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम मतलब लोलक। लोलक अरे सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, नाम सुना है? यस सर। यस सर। इसका दोलन काल निकालते हो, टी टाइम पीरियड। यस सर। कह रहा है कि ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power -4 coulomb is placed directly below and at a separation of 10 centimeter from the bob of a simple pendulum at rest। कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम के बॉब के डायरेक्टली नीचे, मतलब कहीं यहाँ पे एक चार्ज रख दिया। बॉब लोहे का होता है क्या? यस सर। कितने सेंटीमीटर नीचे रख दिया इसे? 10 सेंटीमीटर नीचे रख दिया, 10 सेंटीमीटर नीचे रख दिया। द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम। कह रहा इसका मास कितना है? 100 ग्राम। 0.1 किलोग्राम है। कोई दिक्कत नहीं है। नो What सर। charge should be the bob be given so that the string becomes loose? What charge should be the bob be given so that the string becomes loose? सर लूज मतलब फोर्स बराबर हो जाए उस पे। मतलब लूज का मतलब है कि ये जो है ना, ये बॉब ऊपर की तरफ जाने लगे। यस। और ऊपर की तरफ जाके ये ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा। अच्छा ये बताओ, मान लो ये चार्ज नहीं होता, ये चार्ज नहीं होता। अगर नहीं होता बच्चे, तो देख
ये हो गया बॉब, इसका मास mg इधर नीचे की तरफ, और ये टेंशन यस ऊपर सर, के ऊपर की तरफ। यस सर, यस क्लियर है? यस जी सर अब ये देखो कि अगर ये चार्ज आपने रख दिया तो क्या ये चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? यस सर यस और सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि इस बॉब में हम चार्ज दे दें, तो मान लो इस बॉब में हमने चार्ज दे दिया QB, कितना दे दिया? क्यूबी अब ये QB, अब देखो इस वाले चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड, या सॉरी इसमें हमने दे दिया QB, अब QB हमने दे दिया, रिपेल QB हमने करेगा दे दिया, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करना शुरू करे। क्या यस करना सर, शुरू करे? रिपेल भाई ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अगर अट्रैक्ट करेगा तो क्या ये बॉब को नीचे की तरफ खींचेगा? यस सर अगर ये बॉब को नीचे की तरफ खींचेगा बच्चे, अगर ये बॉब को नीचे की तरफ खींचेगा तो ध्यान से देख, अगर ये बॉब को नीचे की तरफ खींचेगा तो क्या ये स्ट्रिंग टाइट रहेगी, लूज हो जाएगी? तो नीचे खींचेगा तो टाइट हो जाएगी। टाइट हो जाएगी। तो हमको टाइट Yes. करना है कि लूज करना है? लूज करना है लूज करना है, मतलब यहाँ जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव सर, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा तो ही ये ऊपर की तरफ भागेगा। यस सर यस सर, नहीं आया? आगे क्लियर है ना? यस सर तो कहने का मतलब यहाँ जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? निगेटिव, पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, ये भागेगा ऊपर, ये भागेगा ऊपर, तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हो जाएगा इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। यस सर, और इस पे और फोर्स कौन सा लगा? mg नीचे की तरफ। यस सर, और इसमें टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा नहीं नहीं लगेगा रे पगला। नहीं लगेगा सर अभी। जीरो टेंशन लग जाएगा तब तो वो टाइट हो जाएगा ना। यस सर यस सर, अरे नहीं आया? आया सर, टेंशन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा तन रस्सी जाएगा टाइट हो जाएगी। रस्सी टाइट टाइट हो होना जाएगा। नहीं है, कह रहा है वो बिकम्स लूज है, मतलब लूज हो जाए वो। टेंशन जीरो हो जाए तो टेंशन क्या हो जाए? जीरो। मतलब कहने का है कि T प्लस Fe इज इक्वल टू mg। टेंशन को क्या कर दो? जीरो तभी तो लूज होगा। यस सर यस F सर, किसके बराबर हो जाएगा? mg के। एमजी के मास ऑफ बॉब, मास ऑफ यस बॉब। बॉब Fe की वैल्यू कितनी होगी बताओ? Fe की वैल्यू होगी, इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा Q. आपका Fe इज इक्वल टू के क्यू क्यूबी क्यू इंटू क्यूबी अपॉन व्हाट? आर R स्क्वायर। इन दोनों के बीच डिस्टेंस R. कितना है? 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, यही तो होगा। यस सर, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन अब अपने दिमाग में भी करना सीखो, पड़ेगा जी सर। ठीक है ना? यस सर, अब बताओ Fe mg के बराबर हो जाएगा, तो Fe अगर mg के बराबर हो गया, Fe हो गया आपका A ये वाला, तो देखो QB क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से Fe निकालो बच्चे, Fe क्या हो जाएगा बताओ? यार पेन भी तो ना ऐसे ही है। Fe क्या हो जाएगा बताओ? Fe हो जाएगा K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ यस सर, 9 ठीक to है 10 to 9 9 इंटू 10⁹ 9 तो Q कितना है? 2 इंटू 10⁻⁴ दिया है क्या? चार्ज कितना दिया है नीचे वाला भाई? 2 इंटू 10⁻⁴ कूलम नहीं, यही तो। यस सर, QB आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻, मतलब 100 इंटू 10⁻⁴ चलेगा क्या? यस सर, तो ये -4 इस -4 को खा गया, देखो तो। यस सर, खा गया और यहाँ से 100 ये 9 को खा के 7 बचा दिया, चलेगा क्या? यस सर, 18 into 10⁻⁷ ठीक है, तो ये हो गया 18 इंटू 10⁻⁷ इंटू QB, और 18 इंटू 10⁻⁷ इंटू QB इज इक्वल टू mg। m कितना है? 0.1, g कितना है? 10 मान लो। यस सर, QB कितना हो जाएगा? सर QB हो जाएगा आपका 10/18 इंटू 10⁻⁻8। 18 छक्का 108, तो QB की वैल्यू आ जाएगी 18 छक्का 108, अप्रोक्सीमेटली
पॉइंट मतलब 6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम अप्रोक्सीमेटली आएगा। देख कितना आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली है कितना आ रहा है? सर 5.5 5.5 तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया वो? 6 नहीं आया समझ में? है सर। ये अप्रोक्सीमेटली मैंने लिख दिया। आप सर, यहाँ 18 10 की जगह 9.8 करोगे ना तो वही आएगा। सर 18 90 होगा ना, तो 5.5 18 पंजे 90। हाँ 18 5 90 9.8 रख लोगे जी की वैल्यू ना तो वही आएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। तो यार ये बताओ, ये बहुत सिंपल से प्रॉब्लम है भैया मेरे। सर हैं? सर एक स्प्रिंग वाला भी है। सागर यस सर, बताओ, एक स्प्रिंग वाला भी है सर। स्प्रिंग वाला कौन सा स्प्रिंग वाला दिखाओ? ये 51 किया तो था मैंने एक दिन, कहाँ गया है? 51 लग रहा है स्प्रिंग, यही तो है। यस सर 51 ही। हाँ तो 51 बनाओ, अभी 51 बनाने में अभी टाइम लगेगा फिर तो आपको यार। ये सब क्वेश्चंस तो बहुत बेसिक्स हैं। यस सर। आज ट्राई करोगे? सब बना रखा, बनाओ। सब बना रखा पहले। बना रखा है सब। यस सर। 26 27 28 ये सब बन गया है। 29 30 31 32 सब बन गया है। सारे बना रखे। गुड। तो 51 में क्या है? ए ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग ए चार्ज q is placed on a smooth horizontal table। देखो ए ब्लॉक ऑफ मास m, ये देखो ऐसे है। इसका मास m है और ए ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग ए चार्ज q, इसका चार्ज कितना है? क्यू है। Placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall through an unstressed spring of spring constant k। अभी spring unstressed है। unstressed मतलब नेचुरल। अपन किस पोजीशन पे है? यस सर। नेचुरल लेंथ पे। यस सर। नेचुरल लेंथ पे किस पे है? नेचुरल। आप समझते हो नेचुरल लेंथ की? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। वो अपने मतलब इलोंगेट अभी नहीं हुआ, खींचा नहीं है। नहीं। अब क्या कह रहे हैं वो? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। ठीक है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट करेगी एज शोन इन फिगर। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू द स्प्रिंग इज स्विच्ड ऑन। करेंगे आप इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो क्या इस पे फोर्स लगेगा ब्लॉक पे? यस सर। ब्लॉक किधर भागेगा? उधर को। आगे की तरफ। किस फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक से। वो किसके बराबर होगा? Q इंटू E के बराबर होगा। होगा कि नहीं बताओ? यस सर। क्या स्प्रिंग खींचना शुरू हो गई? यस सर। स्प्रिंग इलोंगेट होगी तो क्या स्प्रिंग में फोर्स आएगा? यस सर। इधर की तरफ। पीछे क्यों पीछे? क्योंकि स्प्रिंग चाहेगी कि हम अपनी इनिशियल पोजीशन पे रहें, इनर्शिया अपनी मेंटेन करें। इसके लिए वो किधर की तरफ खींचेगी? पीछे की तरफ। Find the amplitude of the resultant SHM of the block. A horizontal electric field E parallel to the spring is switched on. Find the amplitude of the resulting SHM of the block. सर SHM वाले क्वेश्चनों में दिक्कत होती है। SHM वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है क्यों भाई? सर टाइम पीरियड और उसके वो निकालने के लिए। SHM वाले क्वेश्चन में दिक्कत क्यों होती है? सर पता नहीं। अरे तब तो फिर भैया पहले आपको SHM पढ़ाना पड़ेगा मुझे। यस सर। SHM को एक ही तरीके से पकड़ के रखो। जानते हो कैसे? अगर कोई ब्लॉक SHM कर रहा है, कोई ब्लॉक
SHM कर रहा है। तो एसएचएम की कंडीशन एक ही हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन एक ही होती है कि उस पे कोई एक रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो कि उस बॉडी को हमेशा उसको इनर्शिया में ले आने की कोशिश करता है, इनिशियल पोजीशन पे ले आने की कोशिश करता है। यस ठीक है, यस सर। क्लियर है ना? तो जब इसको अपने इनिशियल पोजीशन पे ले आने की कोशिश करेगा तो इसको कौन है जो कि इनिशियल पोजीशन पे ले आने की कोशिश करेगा? स्प्रिंग की फोर्स। स्प्रिंग का फोर्स। भाई ये तो इधर भागेगा, स्प्रिंग फोर्स Yes, इस पे sir. इधर लगेगा। भाई एक बात सुनो, कहीं ना कहीं ये जाके इक्विलिब्रियम पे आएगा। यस सर। Yes, sir. ये इधर की तरफ भगाएगा, इसको स्प्रिंग इधर की तरफ खींचेगा, कहीं ना कहीं ये जाके धीरे धीरे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E कांस्टेंट है, horizontal electric field E parallel to the spring is switched on। ठीक है, find the amplitude of the resulting SHM of the block। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्प्रिंग है इसको किधर की तरफ लेके आएगा? पीछे को। तो कहीं ना कहीं ये x डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा। स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे क्या होता रहेगा? x की बढ़ता वैल्यू बढ़ती रहेगा। रहेगी, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है भाई? ये इंटू x होता है कि नहीं बताओ? यस सर। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो जहां ये रुकेगा क्या वो उसकी फाइनल पोजीशन होगी? Yes, sir. उसके पास जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आएगा। यस सर। फिर उसके Yes. बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है, देखो पहले इसमें हमको आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का थोड़ा सा कंसेप्ट देना पड़ेगा। सर कोलिजन वाला भी। तो जब तक सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट हम आपको नहीं देंगे तब तक हम ये नहीं बना। नहीं। अगला भी है 52 वाला। मैं कह तो रहा हूँ कि जब तक आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट हम इसमें नहीं देंगे तब तक हम इसे नहीं करा सकते। यस Yes, sir. ठीक है, वो Yes, आपको sir. देना पड़ेगा।